क्लास नाइन्थ हिंदी मीडियम में आपका साइंस में केमिस्ट्री का लेसन सेकंड हम पढ़ा रहे हैं तत्वों के प्रतीक। वर्तमान समय तक लगभग 118 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। इन तत्वों के नामों का कोई भी रासायनिक आधार नहीं है। किसी का नाम उनके आविष्कारों की विशेष घटनाओं के ऊपर या किसी का नाम पौराणिक कथाओं के आधार पर और कभी कभी तत्वों के विशेष गुणों के आधार पर उनके नाम रखे गए हैं। इस चैप्टर में हम आपको ये बता रहे हैं कि तत्वों के प्रतीक यानी कि उनको कैसे जो है उनको सिंबल कैसे दिया गया है। आइए, जैसे क्लोरीन का नाम क्लोरीन उसके हल्के रंग के कारण पड़ा। ठीक है, हल्के रंग को शायद किसी भाषा में क्लोरीन कहते होंगे, इसलिए उसको क्लोरीन कहा गया। आयोडीन का नाम उसके जामुनी रंग के कारण पड़ा, ये उसकी विशेषता थी। आर्गन का नाम आयोडीन Cl होता है, क्लोरीन Cl होता है, आयोडीन I होता है। ठीक है, आर्गन Ar होता है। का नाम उसके रासायनिक क्रियाओं में अक्रिय होने के कारण पड़ा। यूरेनियम तत्व का नाम यूरेनस तारे के आविष्कार के कारण पड़ा। स्टोंसियम तथा स्कॉटलैंड में स्टॉन्सिस नामक स्थान पर पाया जाता है, अतः इस स्थान के नाम पर इसका नाम पड़ गया। इस तरीके से किसी न किसी तत्वों के नाम का है कोई ना कोई चीज़ें कोई ना कोई वजह है, परंतु इस प्रकार के तत्वों के नाम इनसे लंबे हो गए, यानी कि इतने लंबे हो गए कि इनके लिखने और प्रयोग करने की बहुत असुविधा होने लगी। अतः वैज्ञानिकों ने इनको चिन्हित करने की आवश्यकता अनुभव की। इस दिशा में अनेक प्रयास किए गए हैं। आइए, क्या चिन्हित किया उन्होंने? तत्वों की प्राचीन प्रणाली, यानी कि जो प्राचीन क्या सिस्टम था उनको सिम्बलाइज करने का। प्राचीन काल में तत्वों के नामों के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। पहली धारणा थी तत्वों का संबंध ग्रहों से होता है। अतः प्राचीन काल में कीमियागरों यानी रासायनिज्ञों ने अधिकांश तत्वों के प्रतीक नक्षत्रों के चिन्हों के आधार पर बनाए। जैसे उन्होंने सोने को सूर्य से तथा चांदी को चंद्रमा से, लोहे को शनि से तथा तत्व को भी किसी न किसी चिन्ह से प्रदर्शित किया है। आइए, सोना हो गया आपका, ये तांबा हो गया, ये आपका चांदी हो गया, ये लोहा हो गया। ठीक है, ये स्टेशनरी प्रतीकों के प्राचीन प्रणाली के जनक स्टोंसियम प्रतीकों के प्राचीन प्रणाली के जनक कौन थे? प्राचीन प्रणाली के अनुसार सोने और चांदी को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं? अभी आपका क्वेश्चन आ गया। प्राचीन काल के अधिकांश तत्वों को प्रतीकों का आधार क्या था? ठीक है, ये आप क्वेश्चन लगाइएगा। ये आपका जो है टॉपिक फर्स्ट हो गया। अब आ जाइए टॉपिक सेकंड में। स्वीडन के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जे बर्जीलियस ने 1814 ईस्वी में तत्वों के प्रतीक लिखने की सरल और सुविधाजनक प्रणाली प्रस्तुत की। उन्होंने सर्वप्रथम तत्वों के प्रतीक लिखने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया। इस प्रणाली के अनुसार देखिए कि तत्वों के परमाणु उनके अंग्रेजी अथवा लैटिन नामों के प्रथम बड़े अक्षर से चिन्हित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का पहला अक्षर H हो गया तो उसको S से डिनोट करते हैं। अब ऑक्सीजन को O से और नाइट्रोजन को N से जो है डिनोट करते हैं। जब कई तत्वों के नाम एक ही प्रकार के अक्षर होते हैं तो उन तत्वों के नाम के प्रथम बड़े अक्षर के साथ एक अन्य प्रमुख उच्चारण का छोटा अक्षर ले लेते हैं। जैसे कार्बन C है आपका, ठीक है, और कोबाल्ट भी C है, तो आप पता करते हैं कि कार्बन का C कौन सा है, कोबाल्ट का C कौन सा है, तो इसलिए कोबाल्ट के लिए एक अक्षर और ले लिया, CO ले लिया, लेकिन ये स्मॉल लेटर में होगा। कैडमियम CD हो गया, क्लोरीन Cl हो गया। अगर इन सबको हम पहले अक्षर से डिनोट करते तो सबका C होता, हम समझ ना पाते कौन कैल्शियम है, कौन कैडमियम है, कौन कैसे क्या है। इसलिए पहले तो इनमें चारों में पहले कार्बन आता था, इसलिए कार्बन को तो C से डिनोट किया, बाकी को उसके अदर लेटर 2 लेटर से डिनोट किया। इसमें एक पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल लेटर, कहलाएंगे एक ही एलिमेंट। ठीक है, कोबाल्ट, कैडमियम, ये आपका क्लोरीन है। अब आ गया कि कुछ तत्वों के प्रतीक लैटिन नामों से मिलते हैं। जैसे कॉपर के लैटिन नाम होता है क्यूप्रम, इसलिए Cu से डिनोट करते हैं। ऐसे अगर CO डिनोट करते हैं कॉपर को तो वो फंस जाता मामला। सोडियम को S से ना डिनोट करके, क्योंकि S सल्फर होता है, इसका जो है लैटिन नेम होता है नेट्रियम। और नेट्रियम में अगर N से डिनोट करते हो, नाइट्रोजन आ चुका है पहले। ठीक है, नाइट्रोजन आपका पहले आ चुका है, ये नाइट्रोजन आपका N आ चुका है, इसलिए उसको Na से डिनोट किया गया। ठीक है, गोल्ड को G आपका है, गोल्ड को हम G से डिनोट करना चाहिए, लेकिन इसका लैटिन नेम ऑरम होता है, इसको Au से डिनोट किया गया। इस तरीके से ये एक मतलब आधुनिक यानी कि आपकी मॉडर्न जो है वो थी। अब आया इनके महत्व क्या है, प्रतीक का महत्व क्या है? इसका महत्व ये है, अब इसे पोटेशियम को जो है लैटिन नेम आपका कैलियम होता है, इसलिए उसको कैसे डिनोट करते हैं। अब आ जाइए, प्रतीक केवल किसी तत्व के नाम का ही निरूपण नहीं करता है, बल्कि उसके अनेक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जैसे किसी तत्व का प्रतीक होता है, उस तत्व एक परमाणु को प्रदर्शित करता है, ध्यान रखिए।
जैसे आपने N लिख दिया तो नाइट्रोजन का एक एटम हो गया, ठीक है। जैसे प्रतीक O ऑक्सीजन तत्व के परमाणु को डिनोट करता है। इंग्लिश का एक कैपिटल लेटर एक ही तत्व को डिनोट करता है, ठीक। इंग्लिश का एक कैपिटल लेटर एक स्मॉल लेटर मिलकर के दो एलिमेंट को डिनोट, एक ही एलिमेंट को डिनोट करते हैं, दो को नहीं करते हैं। अगर इंग्लिश के दो कैपिटल लेटर हैं तो वो दो एलिमेंट को डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को डिनोट कर रहा है। इस तत्व का प्रत्येक उस तत्व के परमाणु भार के बराबर तत्व की मात्रा व्यक्त करता है। जैसे ऑक्सीजन O है तो ऑक्सीजन के तत्व का परमाणु द्रव्यमान 16 के बराबर है, ठीक। इसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आया ऑक्सीजन की मात्रा को प्रयोग करता है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक तत्वों को उस मात्रा का सूचक है जो परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब आइए तत्वों के प्रतीक। तो ये आपको जो अक्षर होते हैं, जो हमने आपको उसको जो अक्षर से डिनोट किया है, वही तत्व क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। अब टॉपिक फर्स्ट और सेकंड के आप क्वेश्चन लगाइएगा, ये अगले टर्म पे आपको मिलवाएंगे।